हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज हम अपना हीट ट्रांसफ़र एंड आईसी इंजन लैब का एक नया एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं जिसका नाम है टू डिटरमाइन द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ अ मेटल रॉड यूजिंग वन डायमेंशनल हीट कंडक्शन इक्वेशन। उसकी थ्योरी में अगर हम जाएं, अभी हम उसका प्रैक्टिकल सेटअप दिखाएंगे, आपको उसका अपैरेटस दिखाएंगे, रीडिंग कैसे लेनी है, एक रीडिंग कैसे लेनी है, हम आपको सब दिखाएंगे। कैलकुलेशंस पार्ट के ऊपर भी जाएंगे, बट जो वो कैलकुलेशन पार्ट है उसको कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें थर्मल कंडक्टिविटी कैलकुलेट करनी है के। उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि थर्मल कंडक्टिविटी अगर हम वन डायमेंशनल हीट कंडक्शन इक्वेशन यूज़ करेंगे तो उसका फॉर्मूला क्या होता है। हम सबको पता है कि क्यू, जो या आप जैसे कि देख सकते हो, क्यू होता है हमारा रेट ऑफ हीट फ्लो। इसका मतलब ये है कि केवल हीट नहीं है, ये है हीट विद रिस्पेक्ट टू टाइम है, जिसकी यूनिट वॉट होती है। तो अकॉर्डिंग टू फोरियर लॉ ये कहता है क्यू इज इक्वल टू माइनस के ए डी टी बाई डी एक्स, वेयर K is the thermal conductivity, A is the cross sectional area and dt by dx is the temperature gradient along the x axis। क्योंकि हम वन डायमेंशन की बात कर रहे हैं तो हमने केवल एक ही डायमेंशन लिया है, दैट इज अवर x एक्सिस। तो हम जो टेम्परेचर ग्रेडियंट ले रहे हैं वो भी हम अलोंग द x एक्सिस ले रहे हैं। तो अगर हम इस इक्वेशन को फोरियर लॉ के हिसाब से जो इक्वेशन दी गई है अगर उसको रीअरेंज करें तो उससे हम थर्मल कंडक्टिविटी कैलकुलेट कर सकते हैं, विच इज गिवन बाय द रिलेशन क्यू बाई ए इंटू वन अपॉन डी टी बाई डी एक्स, वे डी टी बाई डी एक्स इज द टेम्परेचर ग्रेडियंट। अच्छा, जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसमें थर्मल कंडक्टिविटी की जो यूनिट है वो आएगी वॉट पर मीटर पर यूनिट डिग्री सेंटीग्रेड। हम चाहें तो टेम्परेचर को डिग्री सेंटीग्रेड में भी ले सकते हैं और केल्विन में भी ले सकते हैं, बट उससे हमारी जो थर्मल कंडक्टिविटी है उसकी वैल्यूज चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो ये हम पूरा एक्सपेरिमेंट डिग्री सेल्सियस में ही परफॉर्म करेंगे। आज हम एक्सपेरिमेंट नंबर 1 करेंगे। इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो है टू डिटरमिन द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मेटल रॉड यूजिंग वन डायमेंशनल हीट कंडक्शन इक्वेशन। और इसमें हम जो अपैरेटस यूज कर रहे हैं उसका सिमेट्रिकल डायग्राम आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। आप उसी को दिमाग में रखते हुए आप यहाँ पे थोड़ा सा अपना दिमाग लगाएंगे तो आपको क्लियरली समझ में आएगा। देखो, जैसा कि वहाँ पे आपको दिखाया हुआ है, यहाँ पे ये आपकी एक फ्लैंज है कॉपर की, और इस फ्लैंज के बैक साइड में एक हीटर लगा हुआ है। इसके साथ में जो हमारा स्पेसिमेन है ब्रास का, वो उसका एक एंड यहाँ पे अटैच है और इसका दूसरा एंड एक कूलिंग जैकेट के अंदर जा रहा है जहाँ पे कंटिन्यूअसली कूलिंग वाटर फ्लो कर रहा है। नीचे टैंक लगा हुआ है, पंप लगा हुआ है और इसको कंटिन्यूअसली इसके अंदर एक कांस्टेंट टेम्परेचर का पानी जो है कंटिन्यूअसली फ्लो कर रहा है, जो कि दूसरे एंड को कंटिन्यूअसली कूलिंग में रखा हुआ है। और इसके ऊपर जो हमारा रॉड है इसके डिफरेंट लोकेशंस पे टेम्परेचर लेने के लिए 4 थर्मोकपल्स लगे हुए हैं। 4 थर्मोकपल्स की लोकेशंस अगर आप यहाँ से आप देखते हैं तो पहला जो लगा हुआ है फ्लैंज से 5 मिलीमीटर की दूरी पर लगा हुआ है, और दूसरा 105 पे, 205 पे और 305 पे। इस तरीके से 4 थर्मोकपल्स लगे हुए हैं और ये थर्मोकपल्स के दूसरे एंड जो है हमारे टेम्परेचर इंडिकेटर के अंदर अटैच किए हुए हैं। यहाँ से हम इन 4 थर्मोकपल्स का टेम्परेचर ले सकते हैं। इसके अलावा 2 थर्मोकपल्स नंबर 5 एंड नंबर 6, ये भी नंबर 5 नंबर 1 के जस्ट आउटसाइड लगा हुआ है, और जो नंबर 6 है वो आउटसाइड द इंसुलेशन एबव आउटसाइड द इंसुलेशन एट द पोजीशन ऑफ थर्मोकपल नंबर 4। तो 5 और 6 इस तरह से लगे हुए हैं, जो कि जो हीट हमारी इंसुलेशन को पार करके बाहर निकल जाती है उससे जो टेम्परेचर चेंज हो रहा है उसको बताने के लिए यहाँ पे थर्मोकपल नंबर 5 और 6 लगे हुए हैं। इनका वैसे इस एक्सपेरिमेंटल जो वर्क है इसमें इसका कोई कैलकुलेशन में कोई यूज नहीं है। तो हमको मेन जो 4 थर्मोकपल्स हैं उनका टेम्परेचर चाहिए। ये यहाँ से यहाँ पे जो हमारा जो कंट्रोल सिस्टम है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक वोल्टमीटर लगा हुआ है
जो कि हीटर को जो वोल्टेज सप्लाई हो रही है उसका वोल्टेज, और उसी के करस्पॉन्डिंग जो यहाँ पे हमारा एक एम्पियर मीटर लगा हुआ है, वो यहाँ से आप इसका एम्पियर मिल जाएगा। और ये जो मल्टी चैनल हमारा जो ये टेम्परेचर इंडिकेटर लगा हुआ है, ये 6 थर्मोकपल की जो 6 जगह पे जो टेम्परेचर आएगा वो यहाँ से हम बताएंगे। तो ये तो हो गया हमारा ऑपरेटर्स के बारे में है। ये हमारा, इससे हम वोल्टेज को कम ज़्यादा कर सकते हैं। अभी हमने इसको सेट किया हुआ है, तो इस तरीके से हमने एक ऑब्जर्वेशन टेबल बनाया हुआ है। ये मैं दिखा देता हूँ इसको। ये हमारा ऑब्जर्वेशन टेबल है, इसमें V, I और इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे W आ जाएगा। ये थर्मोकपल्स नंबर है। पोजीशन 1 पे जो थर्मोकपल लगा हुआ है 1, 2, 3, 4 और ये 5 और 6। तो ये टेम्परेचर यहाँ पे सबके टेम्परेचर सेलेक्टर स्विच से हम सेलेक्ट करके यहाँ पे नोट कर सकते हैं। वोल्टेज और I हम वोल्ट मीटर और एम्पियर मीटर से नोट कर सकते हैं। तो इस तरीके से अभी ये हमारा ऑन करके इसको छोड़ देते हैं। करीब आधे से पौने घंटे में ये जब स्टेडी स्टेट जब अटेन कर ले, उस टाइम पे स्टेडी स्टेट का मतलब ये है कि टाइम के साथ में ये हमारा जो डेटा है वो चेंज नहीं हो रहा है। तो ये दिमाग में होना चाहिए। अगर आप इसको हिट एंड ट्रायल करके थोड़ी देर में आप देख सकते हैं, जब ये हमारा स्टेडी स्टेटस अटेन कर ले, उस टाइम पे आप ये रीडिंग नंबर 1 ले सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, ऑब्जर्वेशन टेबल के अंदर ऑब्जर्वेशन यहाँ से नोट करेंगे। इसके लिए हम देख रहे हैं कि सीरियल नंबर, अगर हम शॉर्ट नंबर 1 यहाँ पे शॉर्ट नंबर 1 वोल्टेज यहाँ पे जो भी आ रहा है नोट करेंगे। 31.6 आ रहा है, हमने नोट कर लिया 31.6। करंट में देख रहे हैं, ये करंट आ रहा है 0.25। आगे जो नेक्स्ट है वो W है या हीट फ्लो रेट। उसको आगे सर आपको जब कैलकुलेशन के पार्ट में जाएंगे तो उसको आपको और डिटेल में एक्सप्लेन कर देंगे हैं। बाकी जो डायरेक्ट जो रीडिंग हमको लेनी है, इसमें जो टेम्परेचर्स हैं डिफरेंट लोकेशंस पे हम वो करते हैं। तो अभी हम लेते हैं टेम्परेचर एट लोकेशन नंबर 1 यानी थर्मोकपल नंबर 1। ये हमारा सेलेक्टर स्विच थर्मोकपल नंबर 1 पे ही है। तो जो रीडिंग आ रही है अभी ये आ रहा है 54 पॉइंट, जो भी आ रहा है आप यहाँ से नोट करते जाएंगे। थर्मोकपल नंबर 2 की रीडिंग, थर्मोकपल नंबर 2 की रीडिंग आ रही है जैसा दिख रहा है 48 पॉइंट जो भी आ रही है 48.7 आ रही है। फिर इसको चेंज कर लेंगे नंबर 3 पे। नंबर 3 पे आ रहा है 42.4। एक चीज हमको देखने से ये लग रहा है कि हमारा सिस्टम काम कर रहा है, क्योंकि आप देखते हैं कंटिन्यूअसली जैसे जैसे लेंथ हम आगे बढ़ा रहे हैं टेम्परेचर जो है वो ड्रॉप करते जा रहा है। आगे नंबर 4 पे 36.0। ठीक है। अब नंबर 5 कहाँ पे है? ये हीटर के पास में है, आउटसाइड थर्मोकपल नंबर 1 बट आउटसाइड द इंसुलेशन। तो इसलिए चूंकि ये हीटर के पास में है, यहाँ पे टेम्परेचर आपको ज़्यादा मिलेगा। वो हम देखते हैं अभी जब हम इसको 5 पे करते हैं। आप 5 पे करके देखिए, ये देखिए टेम्परेचर यहाँ पे 49 हो गया और ये हमारा लगा हुआ है 46। ये जो लगा हुआ है ये 6 नंबर, ये कूलिंग के पास में लगा हुआ है। तो यहाँ पे टेम्परेचर हमको मिलेगा, कम मिलेगा। तो अब 6 पे करके देखते हैं। 6 पे आप देखो अगेन फिर टेम्परेचर ड्रॉप कर गया। तो ये
8 आया। तो इस तरीके से हमने शॉर्ट 1 में ये इसकी रीडिंग हमने कंप्लीट कर ली। ये हमारा हो गया शॉर्ट 1 की रीडिंग कंप्लीट। इसके बाद अगर हम शॉर्ट 2 के लिए जाते हैं तो हम यहाँ से इसकी वोल्टेज को घटा या बढ़ा देंगे, पर हम क्योंकि बढ़ाएंगे क्योंकि इसको फिर ठंडा करना तो मुश्किल है, इसलिए हम इसकी जो वोल्टेज है इसको 5 से 7 वोल्ट और हमने बढ़ा दिया। बढ़ाने के बाद इसको अगेन हम इसको कुछ समय के लिए टाइम देंगे ताकि ये अपना स्टेडी स्टेटस फिर अटेन कर ले। उसके बाद फिर यही प्रोसीजर हम दोबारा से रिपीट कर लेंगे और इस तरीके से हम 3, 4, 5 रीडिंग ले लेंगे। कुछ चीज़ें इसमें आपको ध्यान रखनी है जब आप एक्सपेरिमेंट करेंगे। ये ध्यान रखना है कि ये पंप हमेशा चलते रहना चाहिए। अगर आपका हीटर ऑन है, कभी भी अगर हीटर ऑन रह गया और आपने पंप बंद कर दिया, यहाँ पे कुछ भी एक्सीडेंट हो सकता है। इस वोल्टेज को आप कभी भी ध्यान रखिए 50-55 से ऊपर लेके नहीं जाना है, क्योंकि ये हमारा जो ऑपरेटर्स है जो डिज़ाइन किया हुआ है वो उतनी कैपेसिटी के लिए डिज़ाइन किया हुआ है। बाकी इसको चलाते समय आप ध्यान से चलाएं, इसको जब भी चेंज करें तो ध्यान रखें और बाकी पूरे ऑपरेटर्स का ध्यान रखें, कोई इसमें प्ले या फिंगरिंग कुछ ना करें, ध्यान रखें। देखिए अभी आपने देखा होगा कि हमने कैसे इसकी रीडिंग ली, बट जो हमने रीडिंग ली है ना, रीडिंग उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी क्योंकि हमने उसको ढंग से कैलिब्रेट नहीं किया था, या मैं कहूँ हमने उसकी ढंग से स्टेडी स्टेट फॉलो नहीं करी थी। तो स्टेडी स्टेट फॉलो करने के बाद मैंने एक सेट ऑफ रीडिंग, ये तो हमने देख ही लिया था कि रीडिंग हम कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है, बट अब मैंने एग्जैक्ट एक स्टेडी स्टेट कंडीशन में एक रीडिंग का सेट लिया है और उस रीडिंग की सेट को अब हम उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे ये मैं अब आपको बताने वाला हूँ। तो ये हमारा जो प्रैक्टिकल नंबर 1 जो हम कर रहे थे, जिसमें हमें कंडक्टिविटी कैलकुलेट करनी है ब्रास के मटेरियल की, उसकी अब हम कंडक्टिविटी जो हमने रीडिंग ली है उससे हम कैलकुलेट करेंगे। रीडिंग लेने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो रीडिंग में जो हमने ब्रास की जो रॉड यूज़ करी है, जो उसका डायमीटर है वो है 31.7 mm, उसकी जो लेंथ है वो है 310 mm और मटेरियल हमारा ब्रास है, ठीक है। जो हमने वोल्टेज सेलेक्ट करी थी वो थी हमारी 40.1 वोल्ट और उस समय जो करंट उसमें आ रहा था वो आ रहा था 0.38 एम्पियर, ठीक है। इस वोल्टेज और इस करंट को यूज़ करके हम इसमें रेट ऑफ हीट फ्लो, आई रिपीट, रेट ऑफ हीट फ्लो कैलकुलेट कर सकते हैं, बिकॉज जब हम वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय करंट करते हैं तो उससे हमें पावर मिलती है और जो पावर है उसकी रीडिंग होती है वॉट। वेयर एज अगर हम हीट की बात करें, अगर हम केवल हीट की बात करें तो उसकी जो रीडिंग होती है, केवल हीट की जो रीडिंग होती है वो, या यूनिट कहूँ, वो होती है जूल। बट अगर हम रेट ऑफ हीट फ्लो की बात करें उसकी यूनिट हो जाएगी जूल पर सेकेंड, एंड 1 जूल पर सेकेंड इज नथिंग बट वॉट। तो इसलिए जब हम V मल्टीप्लाई बाय आई करेंगे जो कि पावर होती है, उसकी भी रीडिंग सेम वही होती है और या यूनिट सेम वही होती है जो कि हमारी रेट ऑफ हीट फ्लो की होती है। तो मैंने यहाँ पे रेट ऑफ हीट फ्लो V मल्टीप्लाई बाय आई करके वो हमारा 15.24 वॉट्स यहाँ पे मैंने कैलकुलेट कर दिया है। अच्छा, क्योंकि हमारा जो फोरियर लॉ है वो ये कहता है कंडक्टिविटी कैलकुलेट करने के लिए मुझे रेट ऑफ हीट फ्लो, मुझे एरिया और dt by dx विच इज माई टेम्परेचर ग्रेडियंट, ये मुझे पता होना चाहिए। तो रेट ऑफ हीट फ्लो इज 15.24 वॉट, टेम्परेचर ग्रेडियंट जो कि मैंने पहले थर्मोकपल के पॉइंट और दूसरे थर्मोकपल के पॉइंट से लिया है, वेयर dt इज 54.4 ऑफ टेम्परेचर T1 और टेम्परेचर T2 इज 41.9 और dx ये मुझे पता है। एक थर्मोकपल से दूसरे थर्मोकपल के बीच का जो अंतर है वो है 100 mm या मैं कहूँ 0.1 मीटर। तो उसको जब मैंने टेम्परेचर ग्रेडियंट कैलकुलेट किया तो वो वैल्यू आई मेरी 125 डिग्री सेल्सियस पर मीटर। ऐसे ही मुझे रॉड का डायामीटर पता था तो उससे मैंने उसका एरिया कैलकुलेट कर लिया और वो मेरा आया 0.79 इंटू 10⁻³ मीटर स्क्वायर। और इन सारी वैल्यूज़ को मैंने के वाले फॉर्मूले में जो कि फोरियर लॉ से आया था उसमें मैंने पुट कर दी और उससे मुझे मेरी जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो मुझे मिलती है 154 और इसकी जो रीडिंग रहेगी, या मैं कहूँ यूनिट, रीडिंग में गलत शब्द यूज़ कर रहा हूँ, जो इसकी यूनिट रहेगी वो रहेगी वॉट पर मीटर पर डिग्री सेल्सियस। ये हमने जो टेम्परेचर नोट किया है पर डिग्री सेल्सियस में किया है, हम चाहें तो इसको केल्विन में भी चेंज कर सकते हैं। अगर हम केल्विन में चेंज करते तो इस के की वैल्यू में आपको अंतर नजर आएगा। तो ये था हमारा प्रैक्टिकल नंबर 1।
आप इसकी और वेरिएबल रीडिंग ले सकते हो। इसको हम क्या करते हैं, हम इसकी 5-6 बार रीडिंग लेते हैं और फिर उसकी एवरेज निकालते हैं, तब जाके हम किसी कंक्लूजन पे आते हैं। तो ये हमने इसकी एक सेट ऑफ रीडिंग लिया है